श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय 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 राधे सीताराम जय सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम
राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम बद्री विशाल भगवान की श्री राधा रमण लाल भगवान की श्री द्वारकाधीश भगवान की श्री हनुमान जी महाराज। परममय परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ विश्राम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। श्री नर नारायण भगवान के गोद में बैठ करके विगत 6 दिवसों से कथा चल रही है और 7वां दिवस विश्राम दिवस। भागवत कभी समाप्त नहीं होती है, विश्राम होती है। आज विश्राम होगा तो कल प्रारंभ होगा। समाप्त मतलब फिर समाप्त। तो विश्राम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यह भागवत कथा क्या है? बोले सकल लोग जग पावन गंगा है। सब जगह जाकर के लोगों को तारती है, निवारण करती है। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की कि भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मी केवल नारायण की ही है, लक्ष्मी केवल नारायण की है। लोग इसीलिए भैया लक्ष्मी दास बनो, लक्ष्मी को पुत्री मानो या तो लक्ष्मी को मां मानो, क्योंकि लक्ष्मी की 3 गति होती है, दान भोग और नाश। दान भोग और नाश लक्ष्मी की 3 ही गति है। या तो दान कर लो, या तो उसका भोग कर लो, या तो भैया एक दिन वह नाश लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा तो यह है कि नारायण की लक्ष्मी है तो नारायण को ही समर्पित कर दें। जिस प्रकार से यहाँ आयोजन जो हो रहा है भैया, नर नारायण की कथा सुनाई जा रही तो बिना लक्ष्मी की नहीं हो रही है। और जब लक्ष्मी हमारी बेटी सियानी हो जाए तो लक्ष्मी नारायण को समर्पित कर दे। अब ऐसे ही यहाँ हमारे श्री संगम भैया और उनके नात रिश्तेदार लक्ष्मी का विवाह नारायण से करने के लिए नारायण की ही सानिध्य में कथा करा रहे हैं, क्योंकि बिना लक्ष्मी की कथा नहीं हो पाती है। इसीलिए उसका दान करें, यज्ञ में लगाएं, अनुष्ठान में लगाएं। जिस प्रकार से हम अपने कन्या के लिए सुंदर पति ढूंढते हैं तो उसी प्रकार से लक्ष्मी का भी उपयोग यज्ञ में, अनुष्ठान में, कार्यों में लगाना चाहिए। उससे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। हमारी बेटी अगर जिस घर में जाएगी खुशहाल रहेगी तो अपने आप हम भी प्रसन्न होंगे। और सांसारिक भोगों में लक्ष्मी को लगाओगे तो कोई अर्थ मिलने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मी को नारायण की कथा में लगाइए। आप लोग तो बड़भागी हैं, आप लोग बड़भागी हैं कि लोग गांव में बुलवा करके लक्ष्मी का विवाह कथा सुनवाते, लेकिन आप साक्षात नारायण के सानिध्यता में आकर ही कथा सुन रहे हैं और करा रहे हैं। इससे सौभाग्य की बात क्या होगी? और नहीं तो अंत तो गत्वा भैया उसका हमें त्याग, उसका नाश ही लग जाएगा। इसलिए दान भोग और नाश लक्ष्मी का अच्छा उपयोग करना चाहिए। लक्ष्मी जब आती है लोग मदिरा पान करने लगते हैं, सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाते हैं, तो एक दिन वही लक्ष्मी हमें छोड़ करके चली जाती है। एक दिन वही लक्ष्मी हमें छोड़ करके चली जाती है। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग यज्ञ में करें, अनुष्ठान में करें, दान में करें, ब्राह्मणों को प्रसाद पवाएं, संतों को प्रसाद पवाएं। नारायण के साथ विवाह हुआ। अब जब लक्ष्मी आती है तो भैया वहां कामदेव, कामना भी आ जाती है अनेक प्रकार के। तो उनके कामदेव ही स्वयं पुत्र प्रद्युम्न बन करके आए। वही प्रद्युम्न है भगवान। जब शिव ने तीसर नयन उघाड़ा तो वह जल करके राख हो गए।
उनकी पत्नी रति रुदन करने लगी, अरे मेरे स्वामी जी नहीं रहे, हम कहाँ जाएंगे। तब भगवान भोले बाबा ने आशीर्वाद दियो कि द्वापर में कृष्ण के पुत्र बन करके ही आपके पति आएंगे, धैर्य रखो, धारणा रखो। तब जा करके नाति दीर्घेण कालेन न काष्णीरूढयो नभ कृष्ण तने हुए हैं पति तोरा वचनुन्यथा हो न मोरा। वही पुत्र बन करके आते हैं, लेकिन प्रसूतिका ग्रह से शंबरासुर उठा करके ले जाता है, समुद्र में फेंक देता है। और तिमलगा नाम की मछली जो है तो वो भैया निगल जाती है। और उसी शंबरासुर के यहाँ काम कर रही थी विद्यावती। तो चीड़ फाड़ किया, नारद जी ने बताया कि भैया ये तुम्हारे पुत्र हैं। तो कालांतर में समयानुसार धीरे 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 मातृभावे मति क्रम्य वर्तते कामनी यथा। धीरे धीरे अब भाव बदलने लगे। जैसे ही भाव बदलने लगे, जब भाव बदलने लगे तब प्रद्युम्न ने पूछा कि कौन हो। तब उन्होंने बताया कि आप मेरे स्वामी, हम आपकी स्वामिनी। भगवान नारायण सुतः शंबरेण हता गृह अहंते धीकृतां पत्नी रतिर्कामो भवान प्रभु। अरे मैं आपकी हूँ रति, आप मेरे हैं पति। और धीरे धीरे कर शंबरासुर का उद्धार किया है। और शंबरासुर का उद्धार करके वह लेकर के पत्नी को आए, अपने माताओं को पहचान लिया। तब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान की और भी विवाह हुए थे क्या? बोले हाँ, भगवान के 16,107 और भी विवाह हुए थे। सत्राजित नाम का एक राक्षस, सत्राजित नाम के एक यादव थे भैया, उनके पास एक मणि थी। और वह मणि नित्य प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी, मतलब 2 कुंटल नित्य प्रतिदिन। वह मणि नहीं, वह मणि के पूजन से सोना इत्यादि आ जाया करता था उसके कृपा से। तो एक दिन उस मणि को धारण करके भगवान की सुंदर सभा में पहुंचे हैं। और जैसे ही भगवान की सभा में पहुंचे कि भगवान ने कहा कि अरे यह मणि मेरे कार्यालय में जमा करवा दो, इससे प्रजाओं की सेवा होगी, इससे संत महात्मा इत्यादि सबको दान दिया जाएगा। मणि को नहीं दिया। जब मणि नहीं दिया तो एक दिन उनके छोटे भाई प्रसेन मणि को पहन करके चले गए। जंगल में सिंह ने झपट्टा मारा, मणि को छुड़ाया, प्रसेन की मृत्यु हो गई। देखिए अभी तक भगवान की ज्ञान की कथाओं को हम श्रवण कर रहे थे। अब यहाँ से गृहस्थ जीवन में कैसे कैसे आते हैं समय, यह सब यहाँ से प्रारंभ होता है। अब सत्राजित को सिंह लेकर के जा रहा था, सिंह को रीछ ने मारा झपट्टा, और रीछ ले जा करके गुफा में अपने बेटे को दे दिया। धीरे धीरे कर्णे कर्णे जपांजने, आज वह कहने लगे धीरे धीरे कि देखिए धीरे कब कहां कैसे व्यर्थ का कलंक लग जाए कोई भरोसा नहीं है। अब जैसे ही धीरे धीरे कानों कानों बात फैलती चली गई, भगवान के कर्ण में पहुंचे। और जैसे ही कर्ण में पहुंचे उद्धव जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी से के पास गए। उन्होंने कहा कि भादों के चौथ के चंद्रमा का आपने दर्शन किया था, इसलिए व्यर्थ का कलंक आपको लगा है। जहां प्रसेन मरा पड़ा हुआ था उसके आगे गए तो भैया सिंह के पांव पद चिन्ह बने हुए थे, उसके आगे गए तो रीछ के पद चिन्ह बने हुए थे। गुफा में छलांग लगाई और इधर मंत्री गण उद्धव जी इत्यादि बाहर खड़े रह गए। और जैसे ही रीछ की कन्या पुत्री
जाम्बती ने देखा तो चीखने चिल्लाने लगी, कभी मनुष्यों को देखा नहीं था। और एक नहीं दो नहीं 27 दिन पर्यंत जामवंत जी से भगवान का युद्ध हुआ। बोले आप मेरे रघुनाथ जी हैं, साष्टांग दंडवत प्रणिपात किया। बोले मणि दे दो, मणि के लिए व्यर्थ का कलंक लग रहा है। बोले मणि के साथ साथ आप कन्या को भी लेके जाइए। तो भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? भालू के बेटी के साथ लेकर के आए। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक गेट खोलना नहीं। और घूंघट तोड़ करके लेकर आए, कमरे में बंद कर दिया। अब रुक्मणी कहने लगी कि खोलो। उन्होंने खोला ही नहीं। रुक्मणी ने कहा वाह, अपने रूप का अहंकार है, जाओ मेरे जैसी हो जाओ। और जैसे ही रुक्मणी ने कहा मेरे जैसी हो जाओ, तो भगवान चाह रहे थे, यही तो चाह रहे थे कि भालू की बेटी थी तो स्वरूप मनुष्य जैसे हो जाए। अब सत्राजित को जब मणि लौटा दिए, सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। जब बड़ा लज्जित हुआ तब वह अपने बेटी का विवाह, सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। लेकिन वह मणि दहेज में दे रहे थे, मणि नहीं लिए। लेकिन सत्यभामा का पहली मगनी सुधनवा के साथ तय हुआ था। सुधनवा ने आज चढ़ाई की, चढ़ाई करके मणि को ले लिया। और जैसे ही मणि को लिया, सत्राजित का वध कर दिया। बड़े दुखित हुए कन्हैया भी जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो सत्यभामा ने कहा वाह, आप अपने ससुर साहब को बहुत मानते थे। बोले मणि को लेकर के आओ, पहले तो जाओ सुधनवा का वध करो। सुधनवा का वध करने के लिए गए, लेकिन सुधनवा जो है मणि अक्रूर जी को दे दिया था। और अक्रूर जी बनारस में ले जाकर के मणि को रख दिया। वहां से फिर ब्राह्मणों को भोजन कराते, सोने की थाली में, सोने की प्लेट कटोरी में और सोने के चम्मच इत्यादि, और फिर भोजन करा के वो दान कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सुधनवा का वध करके लौट के आए, खाली हाथ मणि लेकर के नहीं आए, तो यहाँ शंका हो गई सत्यभामा को कि मेरे पति हैं, हम उससे ही छुपा रहे हैं मणि। देखिए, और यही जीवन गृहस्थ जीवन में घटता है कि थोड़ी सी कहीं बात इधर उधर की हो जाए तो बोलेंगे कि झूठ बोलते हैं। भगवान तो सब समझ रहे हैं। सत्यभामा की बातों को भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन एक दिन पत्रिका आई, और एक दिन यहाँ पत्रिका आई कि भैया बनारस में बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। वहां तो अक्रूर नाम की राजा हैं, और वह सोने की थाली ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। भगवान समझ गए। विनय सुंदर पत्रिका को लिखा है। अब पत्रिका को लिख करके भिजवाया कि भैया वह मणि यहाँ भिजवा दो। लेकिन जब नहीं माने तो भगवान स्वयं गए। बोले दंड आपका यही है, मणि की सेवा आप करिए, और मणि से जो सोना निकले मेरे राज्य में आए। तो इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। तो कब मन में शंका हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भैया ज्यादा न पास होना चाहिए न ज्यादा दूर होना चाहिए। ज्यादा पास नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा पास होंगे तब भी मामला गड़बड़ है, ज्यादा दूर होंगे तब भी मामला गड़बड़ है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किए, करते हैं ना कई लोग प्रश्न। देखिए, ब्याह करने के लिए दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, लेकिन राधे और कृष्ण दोनों एक ही हैं। रुक्मणी जी कभी कभी वर्णन किया करती हैं कि जब कन्हैया द्वारिकाधीश अपने मुकुट को उतार के रख देते हैं, जब शयन पर विश्राम करने के लिए आते हैं तो उनको जो केश हैं, जब घुंघराले घुंघराले केश इधर उधर बिखरने लग जाते हैं, तो श्यामल वर्ण हट जाए और गौर वर्ण हो जाए तो किशोरी जैसे दिखने लग जाते हैं। किसके जैसे? बोले किशोरी जैसे दिखने लग जाते हैं। तो कृष्ण और राधे दोनों एक ही हैं, यह अलग नहीं है। एक बार भगवान के मन में विचार आया कि मैं बड़ा सुंदर हूँ। ऐसे ही मन में उनके विचार आया, उसी समय एक उनके शरीर से प्रतिबिंब निकल के एक स्त्री खड़ी हो गई, और वही राधा रानी। वो काले हो गए, वो गोरी हो गए। इस प्रकार से धीरे 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 इस संसार में सब कुछ नाशवान है। चला लक्ष्मी
चलान प्राणाम चलाम जीवत यौवन। लक्ष्मी एक दिन चली जाती है, प्राण भी धीरे धीरे चले जाते हैं, चलान जीवत यौवन, युवा अवस्था भी चली जाती है। देखिए 3 समय होते हैं, 3 काल होता है और 3 घंटे की कथा भी होती है, होती नहीं? प्रातः कालीन, मध्याह्न कालीन, सायं कालीन। युवा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्था होती है और 3 घंटे की ही प्रायः कथाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 दिनों पर्यंत आप 3 घंटे की कथा श्रवण कर रहे हैं, मतलब आप क्लास में आ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब उस 3 घंटे में आपको कुछ न कुछ यहां से लेकर के ही जाना है, और आज तो जरूर लेकर के जाना है। तो यह संसार क्या है, एक न एक दिन सब कुछ नाशवान, सब धीरे धीरे चला जाता है। आगे चल करके भगवान कालिंदी के साथ विवाह करते हैं। अर्जुन और भगवान श्री द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर रहे थे कि एक युवती दिखाई दी जमुना जी के किनारे। तो उन्होंने कहा कौन हो? तब उन्होंने कहा कि अहम देवस्य सविताम दुहिताम पतिमीक्षते विष्णु वरिण्यं वरदं तपः परममाश्रित। अरे मैं यमराज की बहन हूँ, सूर्यपुत्री हूँ और मेरा नाम कालिंदी है। विष्णु वरिण्यम वरदः, भगवान नारायण से विवाह करने के लिए मैं संकल्प लेकर के तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा वो तो मेरे साथ ही हैं। तो अर्जुन ने भैया मंगलम भगवान विष्णु पढ़ा और भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। बिंद और अरविंद नाम के एक राजा थे, उनकी बहन मृत्यवृंदा थी। भगवान ने 5वां विवाह मृत्यवृंदा के साथ किया। जल के तेल के बिंब में मछली को सुंदर लक्ष्य करके भेदन किया, जिससे लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ। 6 विवाह संपन्न हुए। नग्नजित नाम के एक राजा थे और वह नग्नजित नाम के जो राजा थे उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जो 7 बैल हैं और एक ही बाण में जो बैलों को नाथ लेगा तो भैया मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। तो भगवान जाते हैं श्री द्वारिकाधीश और एक ही बाण में सुंदर नाथ देते हैं। नाथ करके नग्नजिति के साथ विवाह भगवान का संपन्न हुआ। यह 7 विवाह भगवान के हुए और भद्रा के साथ 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह भगवान की अष्टपट रानियां बनी। कौन बनी? बोले अष्टपट रानियां भगवान की यह बनी है। और जैसे ही अष्टपट रानियां भगवान की बनी, धीरे धीरे एक भ्योमासुर नाम का राक्षस था और वह भ्योमासुर नाम का जो राक्षस था भूमि से उत्पन्न था और उसने मन में संकल्प लिया कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो मैं उनके साथ विवाह करूंगा। लेकिन चोरी छिपके एक दिन पत्र लिखा और पत्र लिख करके गोपियों कन्याओं ने द्वारिकापुरी में संदेश दे दिया। जैसे ही द्वारिका में संदेश दिया भगवान वहां से चलने लगे। भ्योमासुर को मार तो पा नहीं रहे थे तो भैया सत्यभामा को लेकर के चले। जब सत्यभामा को लेकर के चले तो इतना अत्याचार देख करके भैया वो भयभीत हो गया। और जब भयभीत हुई सत्यभामा बोले इनका वध कर दो। तब भगवान उद्धार करते हैं। सभार्यो गरुणामृणम प्रागज्योतिपुरम ययो प्रागज्योतिपुरम ययो। इस प्रकार से भगवान भ्योमासुर का उद्धार किया और एक ही साथ भगवान
16,100 कन्याओं के साथ विवाह करते हैं। बोले मेरे पास दो रास्ता है, या तो आत्महत्या कर लूं, किसी कुएं तालाब में कूद जाऊं, या तो आप मेरे साथ विवाह करिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं अपनाएंगे तो मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है, लोग समाज से ही बहिष्कार कर देंगे। इसलिए हे प्रभु, आप तो भगवान एक ही मुहूर्त में 16,108 16,100 पटरानियों से विवाह किया। अब भगवान के 16,108 विवाह पूरे हुए। 16,108 ये हैं द्वारिकाधीश के ठाठ। और इस प्रकार से धीरे 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 उन्हीं 16,000 एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र हुए। तो भैया कितने हो गए? बोले 16,000 1,61,080 ये हैं द्वारिका देश के बस्ती। वर्णन तो ऐसा आता है कि भैया 33,000 शिक्षक थे यदुवंशियों को पढ़ाने में। इसलिए धीरे धीरे उन यदुवंशियों की संख्या बढ़ती गई। आज भगवान बैठे थे और बैठे बैठे भैया बोले आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? चलो संत महात्माओं की मुखार बिंदु से सुना तो संतों को काम ही क्या है, केवल मेरा नाम गाना ही तो काम है। आपके लिए तो शिशुपाल ही अच्छे थे, आप शिशुपाल के साथ विवाह करने। भैया क्रोध को तो देखा नहीं, मूर्छावस्था खा करके रुक्मिणी गिर गई। और जैसे ही रुक्मिणी मूर्छावस्था खा के गिरी, भगवान चतुर्भुज रूप धारण किया है। एक से उठाया, एक से चमर डुलाया और एक से सुंदर सिर पर हाथ फेर रहे हैं। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में दिनाम यन्न में नियते याम प्रियायाम भेरुभागिन। बोले जो आपको भजता है प्रभु तो हर जगह माला ही माल रहता है, क्योंकि सांसारिक धन यहीं छूट जाएगा लेकिन राम नाम धन साथ में जाएगा। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सुई जानियो जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम धन होता है, जिसके पास गोविंद नाम धन होता है, वही संसार में सुखी है और कोई सुखी नहीं है, और कोई भी सुखी नहीं है। इस प्रकार से रुक्मिणी को बार बार समझाया और समझाते ही सुंदर उन्होंने भगवान ने समझा करके इधर पुनः आए हैं। अब द्वारिकापुरी देखने योग्य हो गई। खूब बड़ी द्वारिकापुरी भैया, छोटी नहीं है। द्वारिकापुरी खूब बड़ी है। इसलिए प्रभु तो केवल विश्वास में ही है। एक बार तुकाराम जी एक गांव में गए और उस गांव में सब कहने लगे कि भैया इस गुफा में मत जाओ, इस गुफा में प्रेत रहता है। लेकिन वो किसी की बात नहीं माने। वो गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में प्रवेश करके केवल भजन करना प्रारंभ कर दिए, अपने इष्ट का भजन करने लगे। तो भैया उन्हें आभास होने लगा कि प्रेत है। उनको आभास होने लगा, कभी चींटी के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी गधे के रूप में। लेकिन उन्होंने कहा अरे पंडरीनाथ, आप क्यों रूप बार बार बदलते हो? भैया उस प्रेत में ही पंडरीनाथ का प्रादुर्भाव हो गया। उस प्रेत में ही पंडरीनाथ प्रकट हो गए। तब भगवान ने कहा कि आपका विश्वास अटूट है, और तुकाराम को खूब आशीर्वाद दियो है। और तुकाराम, एक और घटना घटी। तुकाराम
महाराज की पत्नी की भैया देहांत हो गया। ऐसे ही देहांत हुआ तो वो झूम झूम के कूद कूद के नाचने लगे। बोले भली भई टली जंजाल फिरी भय भजो गोपाल। भली भई टली जंजाल अब फिरी भय भजो गोपाल। भैया तुकाराम की पत्नी बड़ी कट्टर थी, कभी पटता नहीं था। तुकाराम भी कहते बड़ी प्रभु की कृपा है, पटता तो प्रेम में फंसा रह जाता, कम से कम पटता नहीं है तो प्रभु से तो प्रेम कर रहा हूँ, प्रभु से प्रेम कर रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान हास्य परिहास रुक्मिणी के साथ करने लगे। देखो हास्य परिहास होना जरूरी है घर में। अब ये नहीं है कि भैया ऐसा भी हास्य परिहास न हो कि केस पकड़ के दीवार में ही पटक दो फूट जाए, नहीं, थोड़ा थोड़ा हास्य परिहास जरूरी है। क्योंकि जब थोड़ा सा हास्य परिहास होगा, विनोद होगा, तो भैया दूरी बनेगी, फिर मुलाकात। इसलिए न ज्यादा दूरी हो न ज्यादा पास में हो, इसलिए हास्य परिहास होता रहे। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। विश्वास हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और विश्वास नहीं है तो भगवान प्रकट नहीं होते हैं। जीवन में सबसे बड़ा यही है, विश्वास होना चाहिए। भैया अष्ट सखा में एक सखा हुए कृष्णदास सखा हुए, और वह कृष्णदास एक बार बाजार में गए। और भैया जब वह बाजार में गए सामान लेने के लिए, लेकिन उन्हें स्वर संगीत सुनाई देने लगा। जब स्वर संगीत सुनाई देने लगा तो सारे कार्यों को छोड़ करके संगीत सुनने चल दिए। और वहां जाकर के क्या देखा कि भैया वहां देखा कि राजा धीराज बड़े बड़े लोग मसलंद लगा करके बैठे हुए हैं, और वहां एक गणिका नृत्य कर रही है। तो उसके पास जाकर के श्री कृष्णदास जी कहते हैं, अरे क्या मेरे शेठ के सामने नाचोगी? तो उन्होंने कहा हाँ कितना देंगे? बोले 100 रुपए देंगे। और उस समय 100 रुपए मतलब 1 लाख के बराबर था। और जैसे ही उस गोपी को लेकर के, उस गणिका को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी पर आए। और कृष्णदास के ठाकुर जी कौन थे? बोले कृष्णदास के सेठ जी कौन थे पता है? गिरिराज धरण थे, गिरिराज महाराज थे, गिरिराज जी महाराज थे। जैसे ही कहा नाचो, 100 रुपए यहाँ ले लो, 100 रुपए वहां दूंगा। अब भैया लेकर के आए। जब वह सुंदर सी मूर्ति को विराजमान किया है, विराजमान करते ही गिरधर गोपाल को देखो है, देखते ही भैया मन धीरे धीरे अब बोले इनके सामने नाचने की इच्छा नहीं होती है। बड़ा सुंदर कृष्णदास जी ने लिखा है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, 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 मेरो मन गिरधर छवि पे अटको। ललित त्रिभंग चाल पे चल के, 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 चिबुक 4 गढ़ ठट क्यों, चिबुक 4 गढ़ ठट को, मेरो मन गिरधर छवि पे हटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको। वह जब गोपी नृत्य करने लगे
और जैसे ही नृत्य करने लगी, माधुर्यता लावण्यता छटा को देख करके वह मोहित हो गई और उससे नृत्य किया ही नहीं जा रहा है। और जैसे ही भगवान की छटा को देखा है और भगवान की छटा को देखते ही उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। सजल श्याम घन वरन लीन है, सजल श्याम घन वरन लीन है, सजल श्याम बन वरन लीन है, सजल श्याम बन वरन लीन है। फिर चित अनंत न भटक्यो, फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटको, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण निछावर, कृष्ण दास की प्राण निछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर। इस दशा को देखा है कृष्णदास की गणिका भगवान के स्वरूप को देख करके उसके पांव नहीं चल रहे हैं, वह तो नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इस दृश्य को कृष्णदास जी ने जैसे देखा है, देखते ही उनका मन विदीर्ण हो गया और कहने लगे, कृष्ण दास के प्राण निछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों हो श्याम, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे कृष्णदास ने देखा कि बाहर प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, कृष्ण दास किए प्राण निछावर। आप भी जब भगवान के सानिध्यता में पहुंचे, भगवान के सामने पहुंचे, तो अपने दोनों नेत्र खोल लीजिए और खोल करके उस मूर्ति का दर्शन करिए। और जब मूर्ति का दर्शन करें और मूर्ति का दर्शन करने के बाद फिर घर में आए, रास्ते में चलें, बोलते हुए जाएं, बैठते हुए जाएं, तो वही झांकी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग नित्य प्रतिदिन 3 घंटे की कथा श्रवण करते हैं और कल से फिर वही पुराने वाले कामों को चालू कर दें, तो समझ लो अभी आपने कथा सुनी ही नहीं है, अभी आपने कथा सुनी ही नहीं है। जिस दिन आप कथा श्रवण कर लेंगे, हृदय में उतार लेंगे, तो उस दिन सांसारिक कार्यों को छोड़ करके भगवान के केवल नाम भजन गुणगान करने लग जाएंगे। यह
तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे क्यों। यह मन जो है प्रभु के चरणों में लग जाए। यह तन जग सिर पट क्यों, बोले इस जगत से, इस संसार से जाने के बाद केवल पछताना ही रह जाएगा, क्योंकि फिर प्रभु से प्रेम नहीं कर पाओगे। यह एक मानव तन ही ऐसा है कि जिससे आप अपनी डोर प्रभु से लगा सकते हैं, और दूसरा कोई योनि नहीं है। 83,99,999 योनि है, लेकिन आपका मन तभी भगवान के चरणों में लगेगा। हर योनि है, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य योनि ही है, क्योंकि आप इससे अपना खोज सकते हैं, मार्गदर्शन बना सकते हैं कि हम इस संसार में आए हैं। 2 दिन का है जग का मेला, 2 दिन का है जग में मेला, अंत में होगी चला चली। यह 2 दिन का मेला है, यहाँ से एक न एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल तैयारी बना करके रखिए। निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए, सांसारिक कार्यों को करिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए। और जब आप भगवान को भूलने लग जाएंगे भैया कार्य धीरे धीरे। अब इस प्रकार से भगवान रहने लगे सारे गोपियों के साथ। आज नारद जी के मन में विचार आया, चलो देख करके तो आए भगवान रहते कैसे हैं। और जैसे ही नारद जी ने विचार बनाया, रुक्मिणी के भवन में गए तो भगवान वहाँ सुंदर बैठे थे। भैया जाम्बती के भवन में गए, भगवान संध्या बंधन कर रहे थे। नग्नजिति के भवन में गए, भगवान प्रसाद पा रहे थे। सत्यभामा के भवन में गए, भगवान बातचीत कर रहे हैं। 1000, 2000, 3000, 4000 भवनों में गए भैया, ऐसे करके 16,108 भवनों में गए, लेकिन 16,109 भी भवन था। अब नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले भैया हमने तो सुना था कि भगवान का विवाह 16,108 ही हुआ है, ये तो 109वां भवन है। और ऐसे ही खिड़की से झांकने लगे कि जैसे ही खिड़की से झांका तो एक नई नवेली बहू बैठी थी, और वह सुंदर अपने सिर को ढक ढक बैठे थे। नारद से रहा नहीं गया, नारद जी अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही नारद जी अंदर प्रवेश किए, अब भगवान ने अपनी वह जैसे ही घूंघट खेली, श्री द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। जैसे ही द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ, नारद जी बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, कहने लगे हे प्रभु आपकी माया को कोई नहीं समझ पाएगा। और नमामि तुम सति परेश सर्वात्मनम के बलजात्मि मात्रम। नारद जी ने खूब स्तुति की है, बार बार भगवान का स्मरण किया, बार बार चिंतन किया कि कायेन वाचा मनसिंधैर्वा बोध्यात्मना वा नृततस्य भावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय ते समर्पयेतत्। बोले हे प्रभु नारायणाय ते समर्पयेतत्, आपकी लीला को वही जान पाता है जो आपको समर्पित कर देता है। नारायणाय ते समर्पयेतत्, अन्यथा आपकी लीला को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा इत्यादि भी नहीं जान पाए, तो हम संसारिक पुरुष कैसे जान पाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने नारद पर कृपा की। आगे चल करके अब भगवान अपने नाती पोताओं को लेकर के जाते हैं, एक विशाल जंगल में लेके गए, और वहां खेल खेल में गेंद चली गई कुएं में। और जैसे ही कुएं में गई
कुएं में एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया। जैसे ही विशाल गिरगिट दिखाई दिया तो भगवान की उंगली का स्पर्श हुआ, उसमें एक दिव्य पुरुष निकले। उन्होंने कहा कौन है? तब अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रोहम में ख्याको तनय प्रभो दाने ख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृह। अरे आप तो ऐसे, देखिए व्यक्ति के शब्दों में ही पता चल जाता है किसके बात में है क्या अहंकार है कि प्रेम है, विनम्रता है, उसके बातों से ही पता चल जाएगा। बोले आप तो ऐसे पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति पूछे कि बरसात में बूंदे कितनी गिरी हैं। बोले जब दानियों का नाम आता है तो दानी ख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृह। दानी ख्याय मानेषु, जब दानियों का नाम आता है तो मेरा पहला नंबर नाम आता है। तब सबने कहा कि बूढ़ी ठेली के यूं का दान किया होगा। वैसे भी होता है ना, जो कोई काम की नहीं रहती भैया उसे पूजा में यूज करते हैं और उसे दान दे देते हैं। बूढ़ी ठेली हो गई, बोले पंडित जी को अब दान में दे दो। बोलो राधे राधे हैं। बोले बूढ़ी ठेली हो गई अब दान में दे दो। बोले नहीं, कैसे दान, कैसे गऊओं का दान किया है? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायर्जितम रूप्य खुराप संवा दुकोलमाला वर्णम तदाहम। बोले कैसे गऊओं का दान किया? बोले पयस्वनी, सुंदर कलोरी गऊओं का दान किया है। पयस्वनी तरुणी शील रूप, सुंदर गऊओं का, नवयुवक गईयों का सुंदर दान किया है। और ऐसे नहीं, न्यायर्जितारूप्य खुरैम, गाय के जो सींग है वह सोने से मढ़ी हुई है और गाय के जो खुर है वह चांदी से मढ़ी हुई है। ऐसे गऊओं का दान किया है। बोले तब जरूर कोई ना कोई तो गड़बड़ी हुई। बोले हाँ, एक गड़बड़ी हुई थी। बोले एक गाय मैंने पंडित जी को दान में दे दिया था और पंडित जी के गौशाला से छूट करके वह गाय मेरे गौशाला में आ गई और अनेक गैया थी, मैंने समझ नहीं पाया और उस गाय को पुनः दूसरे ब्राह्मण को मैंने दान में दे दिया। दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब जिन पंडित जी को मैंने दान में दिया था वह पंडित जी अपनी गैया ढूंढ रहे थे और दूसरे पंडित जी लेके जा रहे थे। तो जब खरी खोटी होने लगी तब मेरे पास लेकर के आए और पहले वाले पंडित जी ने श्राप दे दी, अरे गिरगिट की तरह बात बदलते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। और भगवान भी कहते हैं कि सब कुछ मैं माफ करता हूं। आजकल लोग प्राय ऐसा करने लगे हैं, ब्राह्मण की धन, ब्राह्मण की वृत्ति, भैया दान में पूर्वजों ने दिया है जगह जमीन, उसको छीन लेते हैं लोग। लेकिन जानते हैं, मैंने पहले ही कहा चौथे दिन की कथा में कि भगवान सबसे माफ कर देंगे। एक बार आप विष भी पान कर लें, ना हम हालाहलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्त्वं हे विषम प्रोक्तम नास्यं प्रेत विधिर्भुवम्। भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण के वृत्ति, ब्राह्मण का धन हरण करता है उसे कभी माफ नहीं करते हैं। इंद्र कुलेश मम शूल विशाला, इंद्र कुलेश शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। भगवान कहते हैं कि इंद्र कुलिश मम शूल विशाला,
इंद्र के वज्र से, भगवान के त्रिशूल से और यमराज के यमपास से मैं बचा सकता हूं, लेकिन जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर माया नहीं मरई, जो इन कर मारा नहीं मरई, जो इन कर माया नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सोचरई, विप्रद्रोह पावक सोचरई, जो हीन कर मारा नहीं मरई। भगवान अपने नाती पोताओं को अब कथा के माध्यम से समझाना चाहते, क्यों? क्योंकि वह धराधाम छोड़ करके धीरे धीरे जाने वाले थे ना, इसलिए बार बार उनको समझाते कि संत हमारे हृदय हैं, हम संतन को दास, संत हमारे मुकुट हैं, संत हम संतन के दास। बार बार समझाना चाहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ राजा नृग के द्वारा सुंदर समझाया है कि भैया ब्राह्मणों का धन, ब्राह्मणों की वृत्ति कभी नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म स्वं ही विषम प्रोक्तम नासम प्रीति विधिर्विहुम। इस प्रकार से भगवान सुंदर समझाए हैं। आज भगवान पुनः द्वारिकापुरी लौट करके आए, बैठे थे। आज बलराम जी ने कहा कि चलो अब वृंदावन चलोगे, गर्मियों का समय आ गया, छुट्टी का समय है। बोले आप चले जाइए। बलराम जी यमुना गए हैं वृंदावन। ग्वाल बाल आज कई दिनों बाद मिले हैं, गले से लगाया है और गले से लगा करके आपस में वार्तालाप की। जमुना जी में सबको नहाने की इच्छा हुई तो बलराम जी जमुना जी को पास में बुला रहे थे। जमुना जी ने कहा कि अगर हम ऐसे सबके घर घर जाने लगेंगे तो भैया महत्व नहीं रह जाएगा। तो बलराम जी क्रोधित हुए और हल से खींच दिया। तो आज भी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी जमुना जी हैं, आज भी वृंदावन में जमुना जी स्तुति करने लगी कि राम राम बाहो न जाने तब विक्रमम यस्य कासे नभे जगते जगतः पते। जमुना जी ने खूब स्तुति की। भगवान इधर शांत मन करके बैठे लगे। एक बात कहूं, व्यक्ति के अंदर अगर संस्कार है तो वह जल्दी जवाब नहीं देता है, विनम्रता उसके अंदर झलकती रहती है। और जरूरी नहीं है कि जो जवाब न दे तो वो जवाब देना नहीं जानता, बिल्कुल जवाब दे सकता है, लेकिन वह आपका सम्मान करता है। और आज यही भगवान के साथ भी घटना घट गई। भगवान सीधे साधे थे। एक पौंड्रक नाम का राजा था और उस पौंड्रक नाम के राजा ने भैया उसके मंत्री काशी नरेश थे। काशी नरेश ने कहा कि आजकल वसुदेव जी के जो कृष्ण हैं उनकी बड़ी पूंछ हो रही है। बोले खासियत क्या है? बोले 4 हाथ है। तो पौंड्रक ने कहा 2 हाथ हम भी डुप्लीकेट लगवा लेते हैं। और उसने भी डुप्लीकेट 2 हाथ लगवा लिए साहब। और जैसे डुप्लीकेट 2 हाथ लगाए भैया वह उड़ने लगा। अब आज तो हद हो गई। एक पत्रिका लिखी और उस पत्रिका में लिख करके कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करो और जब आप जीत जाएंगे तब आप श्रेष्ठ होंगे, जो जीतेगा वही श्रेष्ठ रहेगा। भैया उद्धव जी महाराज पत्रिका लेकर पहुंचे। बोले भगवान आप तो डुप्लीकेट निकल गए। बोले क्या बात है? बोले इसमें पत्र आया है पौंड्रक का कि जो पौंड्रक का पत्र आया है कि जो मेरे साथ युद्ध करो और युद्ध करने के बाद जब आप विजयी होंगे तब आप कृष्ण कहलाएंगे, तब आप श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। भैया भगवान बड़े आश्चर्यचकित में पड़े। और वासुदेवो वतीर्णोहम अहमेकं न चापरम भूतानां अनुकंपार्थं
तन्नु मिथ्याभिदात्यज। भगवान चलने की तैयारी कर दी और जैसे ही जाने लगे भैया मुर नाम का एक राक्षस पड़ा, भगवान ने उसका उद्धार किया और भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। अब उन्होंने कहा आप मुझे भैया ज्यादा जंग कर, रोल्ड गोल्ड सोना ज्यादा चमकता है, भले 2 दिन बाद पानी पड़े तो झड़ जाए, है? रोल्ड गोल्ड ज्यादा चमकता है। तो उसी प्रकार से सुंदर भगवान वहां पहुंचे हैं और पौंड्रक का जब उद्धार किया, काशी नरेश भी आया, काशी नरेश का भी प्रभु ने उद्धार किया। तो काशी नरेश के जो पुत्र थे बनारस में जाकर के यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए। तब संत महात्मा आकर के सुंदर समझाया और तब काशी नरेश के पुत्रों ने भगवान की शरणागति ली। इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक लीलाओं को करते हैं। आज भगवान के मन में विचार आया कि भैया राजन जरासंध के कैद में 20,000 राजा कैद थे और वह भैया पत्रिका पढ़ी, पत्रिका पढ़ के वहां गए। अब 20,000 राजाओं को बाहर लेकर के आए और सारे राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। भागवत के अंदर सबसे सुंदर स्तुति है भैया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। इस प्रकार से भगवान राजनों को बाहर निकालते हैं। आज पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं लेकिन उस समय जरासंध आ जाते भैया, वह ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम किया करता था। क्यों? क्योंकि 17 बार पराजित हुआ, 18वीं बार ब्राह्मणों को बैठा दिया। बोले जीत गया तो माला माल कर दूंगा और हार गया तो सूली पर चढ़ा दूंगा। तो जो भी ब्राह्मण जाए जितना मांगे भैया, भगवान रण छोड़ करके भाग गए तो ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करने लगा। जब प्रेम करने लगा तो ब्राह्मण जो भी जाए उसके दरबार में खूब दे भैया। अब भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन और भीम ब्राह्मण का भेष बना करके ब्रह्म मुहूर्त पहुंच गए। ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुस्पर्शम क्षमाधवम। ब्रह्म मुहूर्त पहुंचे, बोले क्या चाहिए? बोले आपके साथ 2-2 हाथ हो जाए, युद्ध चाहिए। बोले ब्राह्मण तो युद्ध कभी मांग ही नहीं सकता। अरे भगौड़े तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? डर भी रहा था मन ही मन, भैया 17 बार पराजित हुए हैं और एक बार ही तो विजय मिली है, अर्जुन के साथ भी युद्ध नहीं। बोले हाँ भीम के साथ युद्ध होगा। एक नहीं 2 नहीं, युद्ध चलता गया। और इधर कृष्ण और अर्जुन कभी अंगूर खाएं कभी सेव खाएं। आज भीम ने कहा कि अरे देखो आप लोग मुझे अच्छा फंसा दिए, यहाँ अंगूर खा रहे हो, वहाँ मेरी पिटाई हो रही, डेली पिट जाए। भगवान ने कहा मेरे तरफ तो कभी देख लिया करो। अब जब प्रातःकालीन वेला हुआ, युद्ध होने लगे तो देखा कि भगवान एक पत्ता लिया है, पत्ते को फाड़ दिया, ऐसे उसको फाड़ दिया। तो उसी प्रकार से भीम ने भी किया। अब बीच से फाड़ करके अपने विजय घोष लगा दिया। जब विजय घोष लगाया तो भगवान ने कहा पीछे देखो, पुनः पिटाई चालू हो गई। जब पिटाई चालू हुई पुनः, बोले अब तो मैंने आपकी तरफ देखा था फिर भी पिटाई हुई। बोले आपने देखा लेकिन आप जीत के उद्देश्य से देखा था इसलिए पिटाई हुई। पुनः प्रातःकालीन वेला हुई, पुनः युद्ध हुआ और एक तिनके को लिया है तो दाहिना वाला भाग बाएं साइड फेंका है और बाएं साइड को दाहिने साइड फेंका। उसी प्रकार से भीम ने जरासंध का उद्धार कर दिया। ये हमारे और आपके जीवन का
एक दिनचर्या में है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं लेकिन भगवान को समर्पित नहीं करते हैं। जब कोई विडंबना आती है, जब कोई दुख आता है, तब भगवान को याद करते हैं। और भगवान बार बार कहते मेरे और देखो, मेरे और नहीं देखोगे तो पीछे खड़ा हुआ जरासंध, जरा यानी बुढ़ापा, धीरे 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 बुढ़ापा आता ही रहेगा और वो विजयी पा लेगा। अगर मेरे तरफ देखोगे तो कभी विजयी नहीं पा पाएगा। इस प्रकार से जरासंध, सुंदर पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाई और सबने अलग अलग काम लिया भैया, सबने अलग अलग कार्य लिया है। लेकिन जानते हैं भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कौन सा कार्य लिया? कृष्ण पादावने जन। भगवान कौन सा कार्य लिए? बोले जितने संत महात्मा आते उनके पांवों को धोते, अजूठी पत्तल उठाते। लोग तीर्थों में जाने के बाद अपने ही पत्तल उठाने में शर्म खाते हैं। प्रायः देखने को मिलता है, जाते तो हैं तीर्थ में पुण्य करने के लिए, लेकिन पाप करके चले आते हैं। आश्रमों में बालक जो पढ़ाई करते हैं तो आश्रम के बालक पत्तल उठाते हैं भैया यजमानों के, ये लेकिन गलत है। प्रयास करें कि अगर गए हैं तो स्वयं अपना कार्य स्वयं करें। आश्रमों में किसी से सेवा न कराएं। वहां जाएं, लोग तीर्थों में जाते हैं तो होटल देखते हैं भैया, होटल नहीं देखना चाहिए। तीर्थ में जाओ तो भैया संतों की तपस्थली देखो, जहां सुबह उठते ही श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। अब जब आपको 5 स्टार होटल में ही रहना है तो तीर्थ क्यों आते हो? दिल्ली चले जाओ, बंबई चले जाओ, रांची चले जाओ, फिर आप तीर्थ में क्यों जाते हैं? कई कई ऐसे लोग होते भैया। एक भक्त हमारे हनुमना के थे, सेठ जी पहुंचे वृंदावन में दास के यहाँ। जब पहुंचे तो बोले महाराज जी सब है लेकिन कमरे में टीवी नहीं लगी है। हमने कहा मती मारी है आपकी, है? यहाँ टीवी देखने आए हो कि भगवान का दर्शन करने आए हो? तो जब तीर्थों में जाओ तो बड़े सरल भाव से जाओ। तीर्थ में जाओ, लोग स्नान करने जाएंगे गंगा जी में, जमुना जी में, वहीं साबुन लगाना प्रारंभ कर देंगे। अरे एक दिन के लिए गए हो तो कम से कम वहां शुद्धता बरको, शुद्धता से स्नान करो। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं उसी प्रकार हमें भैया गंगा, यमुना, सरस्वती, तप्त कुंड इत्यादि में स्नान करना चाहिए। पता चला भैया लिटवास गए और वहां से सीधे जाकर स्नान करने लगे, वह आपको अपराध लगता है। पता चला पुण्य करने आए हैं लेकिन लग रहा है आपको अपराध। इसलिए बड़ी शुद्धता से जाना चाहिए, शुद्धता से स्नान करें और वहां जाकर के केवल जब तक वहां रहें, स्नान करें, ध्यान करें तो भगवान का ही स्मरण करते रहें। भैया वहां विहार करने थोड़ी गए, वहां तो भैया तपस्या करने। यहाँ हम लोग तपस्या करने आए हैं, सब लोग जितने आए हैं सब तपस्या करने आए हैं, इसलिए हमें तपस्या करना चाहिए। ये नर नारायण हमने पहले ही बताया है कि भगवान हमारे आपके लिए ही यहाँ तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो उनको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। बोले कलयुग में तपस्या नहीं है, कलयुग में केवल कर्म है। तो जो कर्म करता है उसके बदले में नर नारायण भगवान यहाँ तपस्या करते हैं। उस भक्त के लिए नर नारायण 6 महीने निरंतर तपस्या करते रहते हैं। यही प्रश्न भोले बाबा ने कहा था कि प्रभु आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कलयुग में जो भक्त कर्म करेगा उसके लिए मैं निरंतर यहाँ तपस्या करूंगा। भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन भक्त कब तक प्रेम करेंगे जब तक कुछ हो नहीं जाएगा। और जिस दिन थोड़ा सा धन हुआ, ऐश्वर्यता आई, वैभवता आई, प्रभु को हम भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु को निरंतर स्मरण करते रहे, ध्यान करते रहे, उनको कभी न भूलें। यही प्रार्थना। आप जब मंदिर में जाए ना तो कुछ मत मांगिए। जब आप मंदिर में जाएं तो केवल एक चीज मांगिए कि हे प्रभु मैं आपको भूलूं कभी। हे द्वारिकाधीश, हे नर नारायण भगवान, हे बद्री विशाल भगवान, मैं आपको कभी भूलूं न। यही मांगना चाहिए, यही मांगना।
कहीं भी जाएं अपने इष्ट से भी केवल यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हम आपको भूल न पाए। सारे ब्रजवासी जानते हैं, निरंतर यही गाया करते हैं कि हे प्रभु आप भी हम भी यही प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हम सब ब्रजवासी बने, हम सब ब्रजवासी बने प्रभु और आपको कभी भूल न पाऊं। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि हे प्रभु, बार बार निवेदन करें, प्रभु से यही प्रार्थना करें, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुरानी श्री राधा रानी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। गाइए, गुनगुनाइए, प्रभु से निवेदन करिए। बंसी बट के शीतल छैया, बंसी बट की शीतल छैया, बंसी बट के शीतल छैया, बंसी बट की शीतल छैया। सुभग बड़ो यमुना से हो, यमुना से, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। कब मिले हैं वह सखी सहेली, कब मिले हैं वो सखी सहेली, हरिवंशी हरिदास, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी।
व्यास की पूजियो ऐसे आस व्यास को पूजियो। वृंदा विपिन विलास हो वृंदा विपिन विलास। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 वर्षानो प्यारो वर्षानो वर्षानो प्यारो वर्षानो वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जय जय श्री राधे बद्री विशाल भगवान भगवान की जय। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर हमरे नंद किशोर ठाकुरानी श्री राधा रानी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। केवल एक ही आश रखिए। भगवान के जो सखा होते हैं, हमने कल की पावन कथा में बताई कि उद्धव जी महाराज ने केवल एक ही चीज मांगा कि हे प्रभु कुछ भी बनाना तो वृंदावन में ही बनाना। पेड़ बनाना, लता वृक्ष इत्यादि कुछ भी बनाना तो वृंदावन में बनाना। क्योंकि जब वृंदावन में संत महात्मा परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करके जब वह थक जाएंगे तो वृक्ष के नीचे जब बैठेंगे तो सारा पुण्य हमें प्राप्त होने लगेगा। कि वंदे नंद्र भज स्त्रीणाम पादरेणु कविक्षस यासा हरि कथोद्गीत पुनाते भुवनत्रय। केवल एक ही आशा है, यासा हरि कथोद्गीत। केवल एक ही आशा है कि मैं जहां भी रहूं हमें बरसाना वृंदावन ही मिलता रहे, और कोई कामना नहीं है। अच्छा, हमने पहले ही निवेदन किया है, चैतन्य महाप्रभु जी यही कहते हैं, ब्रजवासी कौन है? जो निरंतर ब्रज की महिमा का अनुकरण करता रहे वही ब्रजवासी है, वही ब्रजवासी है। तन तो वृंदावन है, तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन।
तन क्या है? यह मंदिर है, हृदय अपना वृंदावन है। इसलिए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। सबको अलग अलग कार्य बांट दिया। भीम को पारस करने का कार्य बांटा। एक बात बताऊं, पारस की भी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। सबसे परस्ते नहीं बनता। कोई व्यक्ति कहते हम नहीं लेंगे, भैया वो बंद कर देंगे। और एक व्यक्ति होगा कि पारस करेंगे, भैया एक लीजिए ना, भैया एक लीजिए, तो भैया एक तो इसरा वो खा ही लेगा। तो पारस करना सबसे नहीं बनता है। और भीम को भंडार, जो भैया खाना जानता है वही खिलाना जानता है। द्रौपदी पारस करने लगे और भीम भंडार से निकाल के देने लगे। दुर्योधन को दे दिया कि जो ब्राह्मण देवता इत्यादि आए उनको दान दीजिए, क्योंकि पांडवों से चिढ़ते थे, बोले इतना दान देंगे कि तिजोरी खाली हो जाएगी। लेकिन वो जितना दान देते थे उतना ही बढ़ता चला जाता था। जितना वह दान दे उतना, और जितने आगंतुक लोग आते, जितने संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा आते, भगवान सबके चरणों को धोते। कृष्ण पादावने जन राजो सुयज्ञ युधिष्ठिर किन्हा तामे जूट उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर किन्हा तामे जूट उठाई तामे जूट उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, भगवान केवल प्रेम में ही। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, भगवान ने किसी को कथा सुनाई, भैया भगवान ने किसी को मित्र बनाया होगा या दीनहीन पर कृपा की होगी, तभी तो उनका नाम दीन बंधु है। बोले हाँ, सुदामा जी की याद आ गई। एक बात कहूं, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिया है। क्या कहा? कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। बोले भैया, उन्होंने कहा कि सुदामा जी का नाम नहीं लिया है। किसका नाम लिया? विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है। लोग खाना भी बनाते ना कि धक्का मार दिए, बाहर हटा दिए। ये बताइए कि भगवान के द्वारपाल कभी ऐसे हो सकते हैं कि भगवान के भक्तों को धक्का मार कर बाहर कर दे? कभी नहीं हो सकते। और एक बात बताऊं, गृहस्थ जीवन उसी का अच्छा है जिसने अपने 3 कामों पर विजय पाई है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्त हो, इंद्रियों पर विजयी पाया हो, प्रशांत आत्मा हो। जानते हैं संसार में वही सुखी है जिसके पास शांति है, मन में शांति है। भैया पड़ोसी के देख कर न चले कि पड़ोसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो मेरे पास भी हो जाए। अरे मेरे भाग्य में जो होगा, मेरे नसीब में जो होगा वही प्राप्त होगा। दूसरे का देख करके कब तक चलेंगे? इसलिए जो प्रभु ने दिया है उसी में मस्त रहो। और गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो भक्ति किया जा सकता है वो विरक्ति में नहीं किया जा सकता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में ही रह करके परमात्मा का चिंतन करें, अर्चन करें, वंदन करें, उनसे निवेदन करें। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय।
कई लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, भिखारी थे। भैया कहने वाला दरिद्र हो सकता है, भिखारी। सुदामा जी कभी दरिद्र भिखारी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसके पास जीवन में शांत भावना नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है, भैया वह कभी धनी हो ही नहीं सकता, बड़ा हो ही नहीं सकता है। गोधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संसार में वही सुखी है जिसके पास संतोष धन है, और जिसके पास संतोष नहीं है ना भैया, वह कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, वह दुखी ही रहेगा। एक राजा तीनों राज्य को जीत करके आए और चौथे राज्य के लिए चढ़ाई कर रहे थे। तो एक महात्मा जी के पास 4 कौड़ी थे, पहले कौड़ी चलता था, 4 कौड़ी रखे थे। उन्होंने कहा शिष्यों से कि किसी दीनहीन को दूंगा, जो बिल्कुल दीनहीन होगा। तो एक दिन जब राजा चढ़ाई कर रहे थे तो मार्ग में वही संत जी मिले, और जब मिले तो राजा से पूछे कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा मैं चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। बोले 3 राज्य होने के बाद भी संतोष नहीं है, कौड़ी को निकाल के दे दिया। बोले धनी वही है जिसके मन में संतोष है, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। सारे धन बेकार है, अगर जीवन में संतोष धन नहीं है तो करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी वह मिट्टी के समान संपत्ति है। इसलिए जीवन में संतोष धन होना चाहिए। सुदामा जी जैसा नाम वैसा गुण, उनके पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला जैसा नाम वैसा गुण उनका भी है। सुशीला बड़ी धैर्य धारणा से रहा करती थी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन व्यतीत हो जाए, कभी सताया नहीं करती थी। जो घर में रहे वही पाले, जो न रहे भैया तो संतोष करें, धैर्य धारण कराएं। 1 दिन तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए। जैसे ही 5 दिन व्यतीत हुए, घर में कुछ खाने को नहीं है, धैर्य का धारण करा रही है। धीरज रखो आवत हुए हैं पिताजी तुम्हारे। बालकों को धैर्य धारण करा रही हैं। अरे आपके पिताजी आने वाले होंगे, इसलिए आप धैर्य धारण करा रहे हैं बार बार। और 1 दिन 2 दिन आज 4 5 दिन व्यतीत हो गए। अर्धरात्रि में सुदामा जी आते, और अर्धरात्रि में सुदामा जी आकर के कीर्तन भजन करते हुए शयन करने लग जाते हैं। इतनी बड़ी विपत्ति पड़ती गई, इतनी बड़ी भूखे प्यासे रहते गए, लेकिन उन्होंने कभी अपना लक्ष्य को नहीं बदला। वो तो सोते जागते अहिर्निश परमात्मा का चिंतन करने लगते, अहिर्निश परमात्मा के नाम को गाते थे। 5 घरों में जाएं, जो मिल जाए तो उसको लेकर के आए, और लेकर के आए और सुंदर प्रसाद पवा दें। ना मिले तो 6ठे घर में जाया नहीं करते थे। लेकिन आज मन में भगवान से भी रहा नहीं गया, और वह बोले कि इतना हमसे देखा नहीं जा रहा है। और ब्राह्मण का वेश बनाया है, और ब्राह्मण का वेश बना करके भैया सुदामा जी गए थे भिक्षाटन में, और सुशीला घर में थे। भैया वह पहुंचे हैं और कहने लगे भवत भिक्षां दे, भवत भिक्षां दे। आज भैया सुशीला ने सुना, दुखी नहीं थी कि बालक भूखे थे, आज दुखी इस बात से थे कि मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण बिना अन्न दान लिए हुए चला जा रहा है, भूखा प्यासा चला जा रहा है। इस बात से दुखी होकर के सुशीला के नेत्र से अश्रुपात होने लगा, जर 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 अश्रुपात होने लगा। सुशीला रोते रोते कही, अरे मेरे यहाँ सूदक लगा हुआ है। उन्होंने कहा किस बात का सूदक लगा है? बोले मेरे यहाँ
कन्या का जन्म हुआ है, दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है, जिसके कारण सूतक लगा हुआ है। इतना कहते ही अब वह श्री द्वारिकाधीश जो ब्राह्मण का वेश बना करके आए थे, उन्होंने कहा, अरे सुदामा जी महाराज के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, उनके पास क्यों नहीं चले जाते? इतना कह करके वहां से वह अंतर ध्यान हो गए भगवान। आज सुदामा जी लौट करके गेंदुली बेला आए, सुशीला कहने लगी, अरे आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, आप द्वारिकाधीश क्यों नहीं चले जाते हैं? वहां से कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं मांगने के उद्देश्य से कभी नहीं जाऊंगा। एक भक्त का अनुभव है भैया, भक्त भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, भगवान से केवल एक ही चीज भक्त मांगता है कि प्रभु यह जो लगन की डोर है, यह लगन की डोर टूटने न पाए प्रभु, और कोई कामना नहीं। उन्होंने कहा, अरे आप मांगने को उद्देश्य से मत जाइए, आप दर्शन करने के लिए जाइए। लेकिन उन्होंने कहा, अरे मित्र के यहाँ जाओ, देवालय में जाओ, गुरुजनों के यहाँ जाओ, तो कुछ न कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्रम पुष्पम फलम तोय, कुछ न कुछ होना चाहिए। मित्र के यहाँ जाए। आज सुशीला 4 घरों में गई हैं और 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आई। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि मेरे स्वामी जी कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने 4 जगह पर जा करके 4 प्रकार के चावलों को लेकर के आए कि भगवान को बताने की जरूरत न पड़े, भगवान अपने आप ही समझ जाए। क्योंकि मेरे स्वामी जी इतने संकोची हैं, वो कभी कुछ कहेंगे ही नहीं कि भैया मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है, ये कभी नहीं कहेंगे। इसलिए भैया पोटली में बांधी, और वो पोटली भी जो है तो 10 जगह से सिली हुई है, और उस पोटली में लेकर के श्री सुदामा जी महाराज चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब सुदामा जी चल रहे थे, मानो कि उनके एक एक हड्डियों का दर्शन हो जाए, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज चलते चलते 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन व्यतीत हो गए। जैसे ही व्यतीत होने लगे, अब वह प्रभु से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आप तक पहुंच जाऊं, मैं जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। न भूख लगती है न प्यास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती है। द्वारिकाधीश में कैसे आऊं, अब तो आस भी निराश लगती है। अब चलते चलते नदी पड़ी है, और आज भगवान सारे केवटों से मना कर दिया है कि अरे कोई भी अपनी नौका लेकर के नहीं आएगा। क्यों? मेरे परम मित्र परम भक्त आ रहा है, उनकी नैया में स्वयं पार लगाऊंगा। केवट का वेश बना करके आए, कहने लगे, अरे कोई उस पार चलेगा, अरे कोई उस पार चलेगा। सुदामा जी ने कहा, मैं चलूंगा जरूर, लेकिन मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, चलूंगा मैं जरूर। मन ही मन भगवान कहने लगे, अरे जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है, वो किसी के पास नहीं है। रथ पर बैठाए, जैसे ही नौका पर बैठाई और नौका पर बैठाते बोले, कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी मुस्कुरा कर बोले, अरे मेरा एक सखा है जिसका नाम कृष्ण है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतना भगवान ने सुना है, सुनते ही उनके हृदय से अश्रुपात निकलने लगा कि वाह, कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना अपने मित्र को मान रहे हैं। और बताऊं, मित्र 2 प्रकार के होते, मित्र और सखा में अंतर है।
मित्र ये है कि भैया सांसारिक चीजों को देखते हुए सुंदर मित्रता हो, और सखा का मतलब ये होता है कि सुख दुख के साथी हो, वही सखा होता है। तो सुदामा जी के कौन थे? द्वारकाधीश सखा थे, वह सखा थे। और सखा को इस प्रकार से नौका पार लगाई है और ले जा करके भैया जैसे ही किनारे उतारी, एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे श्री सुदामा जी बैठ गए और आधी धोती बिछा ली और आधी धोती ओढ़ ली। अब बोले कि प्रभु अब मैं द्वारिका नहीं पहुंच पाऊंगा। मानो कि इस कथा से शिक्षा यही मिलती है, हम कोई भी कार्य करें तो भगवान को ही समर्पित कर दें। बोले प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने मेरा। मैं तो केवल अपने कर्म और अपने लगन से कार्य को कर सकता हूँ, बाकी करने धरने वाले आप ही हैं प्रभु। सुदामा जी महाराज चल दिए और सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। हे गोविंद हे गोपाल, 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 गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे बद्री विशाल है द्वारिकाधीश, 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 आए शरण तिहारी ओ, आए शरण तिहारी, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद 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 चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ। सुदामा जी महाराज इस प्रकार से सुंदर वहां से जाते हैं और ऐसे ही द्वार पर पहुंचे। भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गए, लेकिन संतों की भी यह कथन है कि द्वारपाल जाकर के बताता है, अरे प्रभु आज तक ऐसा कोई द्वारिकाधीश में आया ही नहीं, आज तक ऐसा कोई द्वारिकाधीश में नहीं आया। शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आए बसे कहीं ग्राम, धोती पटी सिलती लूपटी अरुपाय उपासन की नहीं सावा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। इस प्रकार से भगवान ने सुना कि सुदामा नाम सुना है कि सुनते ही उनकी पीताम्बरी नीचे गिर गई, क्योंकि वह कोई अचानक कार्य करते हैं तो भैया पृथ्वी भी प्रलय कालीन हो जाती है, और वह पीताम्बरी नीचे गिरी और दौड़ लगा दी, और पीछे पीछे ललिता विशाखा इत्या जाम्बती रुक्मणी नग्नजती सब लोग दौड़ने लगे, शंभ प्रदुम्न सारे नाती पोताएं पीछे पीछे दौड़ने लगे। रुक्मणी ने कहा जरूर कोई महापुरुष होगा, भगवान अपने ही सिंहासन पर बैठाया है, और सिंहासन पर बैठा करके आदेश दिया, अरे जल्दी से पात्र लाओ, पात्र लेकर के जल लेकर के आओ। जब उन्होंने कहा कि जल लेकर के आओ, तो संसार में दो ही श्रेष्ठ जल हैं, गंगा और यमुना, वो भी भगवान के चरणों से निकली है। तो भगवान ने कहा गंगा यमुना नहीं, भगवान अपने अश्रु बिंदुओं से ही पांव को धोना प्रारंभ कर दिया। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए ते न किते दिन खोए, देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे स्थिति को देख करके वह जो जगदाधार करुणामयी सरकार हैं, वह भी प्रभु श्री सुदामा जी की दीनहीन दशा को देख करके उनके नेत्रों से भी अश्रु बिंदु टप 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 बहना प्रारंभ हो गया, और उन्होंने कहा कि आपने देर क्यों लगा दी। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। अरे आप आने में विलंबता क्यों कर दी, आप आने में समय क्यों लगा दिया, आप पहले ही चले आए होते।
सुंदर धूप दीप नैवेद्य किया है। अब 56 प्रकार के व्यंजन बने। बोले लाला मैं 56 प्रकार के व्यंजनों को ना पाऊं, 2 टिक्कर सुबह 2 टिक्कर शाम खाऊं, हरि का गुण गाऊं। 2 टिक्कर सुबह और 2 टिक्कर शाम को खाऊं, केवल हरि का भजन करूं और कोई काम ज्यादा प्रकार का। इसलिए कहते ना भैया संतों को ज्यादा चटपटी चीज नहीं खानी चाहिए। क्यों? कि जब 36 प्रकार के व्यंजन खाएंगे तो 36 बुद्धि हो जाएगी, फिर भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए बिल्कुल हल्का, बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन अपना प्रभु के चरणों में लग जाए। प्रभु से निवेदन करते रहिए। इस प्रकार से विश्वकर्मा को आदेश दिया है। सुदामापुरी स्वर्ण की पुरी बन गई। अब 1 दिन 2 दिन व्यतीत हुए। अब बोले लाला जाऊं, लेकिन अब बात छिड़ गई कि मैंने न कृतम पुण्यम मवधूदेनु भिक्षुणां श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गहिर्ते नामधेन च। धीरे धीरे बात खुलने लगी। अरे आपको याद है हम लोग जब एक बार श्रद्धा लेने के लिए गए थे, ओहो सुदामा जी ने कहा कहीं पोल पट्टी न खुल जाए, बात को बदल देते हैं, बात को भी बदलते चले जाते हैं। भैया अपि ब्रह्मन कुलकुलान भवताल दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञो भार्योणा श्रद्धशीन भार्योणा श्रद्धशीन। आज उन्होंने देखा है और देखते देखते अब गुरुकुल की बात बोले विवाह हो गए। अच्छा बचपन के जब मित्र मिले, बचपन के सखा मिले तो बहुत सारी बातें होती हैं। आज रात्रि भर बात चलती रही और सुबह प्रातः कालीन वेला हुई। भैया रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, नग्नजिति, कालिंद्री, भद्रा, सुकीर्ति सब लोग आकर के और बार बार यही कहती कि मेनेनम कृतम पुण्यम मवधूधेन भिक्षुणां। यह जरूर कोई पुण्यात्मा होगा जो आज स्वयं जो पूरे जगत को चलाता है, वह जगन्नाथ उनकी सेवा कर रहा है। जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उसी प्रकार से ब्राह्मणों का पूजन करते हैं। नमो धर्माय मते नमः कृष्णाय वेदते ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मावक्ष्य सनातने। धर्मावक्ष्य सनातने, वह ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से कहूं शादी विवाह की बात हुई। बोले लाला जाऊं? बोले बिल्कुल जाओ। भैया जो कपड़े दिए थे वो कपड़े भी उतरवा लिए और कपड़े उतरवा करके मन ही मन सुदामा जी सोचते जा रहे हैं। अरे अरे वो तो कह रहे थे कुछ जाओगे तो मिलेगा, यहाँ तो कपड़े भी उतरवा लिए, यहाँ कपड़े भी उतरवा लिए। इतना सुनना था कि अब धीरे धीरे सुदामा जी महाराज जाने लगे। लेकिन जाने के उपरांत भैया इधर भगवान की पत्नियां आई हैं। भगवान ने खूब आशीर्वाद दियो है। अरे मैं रुक्मणी, बोले चिर सौभाग्यवती भव। मैं जाम्बती, बोले चिर सौभाग्यवती भव। मैं सत्यभामा, बोले चिर सौभाग्यवती भव। 1000 भव, 2000 भव, 3000 भव। कन्हैया ने, सुदामा जी ने कहा लाला, पास में बुलाया, कान में कहा है सब अपनी है कि पड़ोस की हैं? बोले सब अपनी है, भी आधी भी नहीं हुई है। 16,108 पटरानी है। भैया आप ही 100 बार ऐसे ऐसे आशीर्वाद दीजिए। सुदामा जी सिंगल हड्डी के थे बेचारे, थक गए। बोले लाला सबरन के बलती तू मोकू प्रणाम कर ले, मैं तो को आशीर्वाद प्रदान कर दूं। और सुदामा जी के चरणों में, ब्राह्मण के चरणों में सुंदर सी कृष्ण कन्हैया लाल ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है। और सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दियो है। सतायु होवे, चिरायु होवे, दीर्घायु होवे, ऐश्वर्यवान होवे, माधुर्यता होवे, श्री वर्चस्व मायुष्य आरोग्यम महाविदा खूब मानम महिते। खूब आशीर्वाद दियो है।
अब जब खूब आशीर्वाद दियो, अब सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए। और जैसे ही सुदामा जी महाराज चलने लगे और सुदामा जी चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं और बार बार यही कहते, बड़ी कृपा है प्रभु की, देखो तो सही बचपन का सखा है, आज भी गले से लगाया, कितना सत्कार किया है। और भैया अब चलने की जब धीरे धीरे बारी आने लगे तो उन्होंने कहा, भाभी ने कुछ भेजा है? बोले हाँ। अब भैया चावल को छीना है और एक ही मुट्ठी खाते ही दूसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया, क्योंकि बोले सब ब्राह्मणों को दे दोगे तो क्या खुद ब्राह्मण बनोगे? बोलो राधे राधे। इस प्रकार से खूब आशीर्वाद दियो है। और वहां से सुदामा जी महाराज चलने लगे। ओहो, कितना अच्छा मेरा सखा है, कितनी प्रभु की कृपा है। वयम वृषम तत्र महानिलांबित निर्विण्यमाना मुहुरब्ध संप्लवे। और जैसे ही वह धीरे धीरे वहां आगे की ओर बढ़े हैं, अब धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़े हैं, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरे रक्षक वीर हनुमान, मेरे रक्षक प्रिय हनुमान। मेरे रक्षक बद्री विशाल, मेरे रक्षक बद्री विशाल। मेरे रक्षक श्री केदारनाथ, मेरे रक्षक श्री केदारनाथ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम,
राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम भक्त वत्सल भगवान की की जय। भैया जो आनंद कीर्तन में है वो कहीं आनंद नहीं है, हैं? इसलिए निरंतर कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी है ना, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़ा सुंदर कहते हैं, कलि विशेष नहीं आन उपाय, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। कलयुग में आप तप करें, यज्ञ करें, न करें, लेकिन हरि नाम संकीर्तन जरूर गुनगुनाएं। और हरि नाम संकीर्तन में ही सब कुछ है। चाहूं चतुर कहूं नाम आधारा, चारों जुग पर चाहूं चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, सबको नाम ही प्रिय है। इसलिए कलयुग में नाम की ही महानता दी गई है। आप सोते जागते केवल भजन करते रहिए, सारी चीज मिल जाएंगे। अब यहाँ जहाँ भजन होता है वहाँ कलह नहीं होता है। अब भजन के बिना मिलने वाला नहीं है। निज अनुभव निज अनुभव कहूँ खगेसा, निज अनुभव कहूँ खगेसा। बिन हरि भजनन जाहि कलेसा, बिन हरि भजन ही जाहि कलेसा। निज अनुभव कहूँ खगेसा, निज अनुभव कहूँ खगेसा। पक्षी राज गरुण को समझाते हैं। कागभूषणी जी कह रहे हैं कि सुनो, बिना प्रभु के, बिना हरि के भजन के यह जीवन अधूरा है। इसलिए जीवन को पूर्ण करना है तो केवल हरि भजन करो। कलौ के शव कीर्तनाथ, भागवत भी कहती है, रामचरितमानस भी कहते हैं, सारे वेद पुराण यही कहते हैं कि हरि का भजन करो। हरि है हमारा है? कोई काम आने वाला नहीं है, केवल जो हरि का भजन करता है वही हरि ही काम आते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी महाराज वहां पहुंचे हैं और पहुंचते ही देखा तो यहाँ जो टूटी फूटी झोपड़िया दी हवेली खड़ी है। बोले लगता है मैं द्वारिका चला गया था, कोई सेठ साहूकार आकर के जमीन भी हड़प ली, यहाँ बिल्डिंग बन गई। द्वारपाल से पूछा भैया किसका भवन है? बोले सुदामा जी का। बोले सुदामा जी तो मेरा ही नाम है। बोले सुदामा नाम के कोई सेठ जी होंगे। बोले अच्छा सुदामा जी सेठ कहाँ है? बोले सेठ नहीं, वो तो ब्राह्मण है। सुदामा जी ने कहा मैं ही तो ब्राह्मण हूँ। अच्छा कोई दूसरे ब्राह्मण होंगे। अच्छा वो हैं तो हैं कहाँ? बोले वो द्वारिकापुरी गए हैं। बोले द्वारिकापुरी तो मैं ही गया था।
बोले इतने बड़े वैभव मिल नहीं सकता। वह जाने लगे, इतने में सुशीला सुंदर स्वर्ण की थाल में आरत को सजा करके निकले हैं और सुंदर आवाज देना प्रारंभ कर दी। और कन्हैया भी पीछे से आवाज देने लगे, ओ सखा। जैसे ही आवाज दिए सुदामा जी ने कहे, इतनी बड़ी वैभवता मुझे नहीं चाहिए। विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। बोले इतनी बड़ी वैभवता लेकर के करूंगा क्या जब आपको भूल ही जाऊंगा, इसलिए मुझे इतनी बड़ी संपत्ति नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप जैसे भक्तों को कोई माया भी नहीं पकड़ सकती, न सता सकती। सुदामा जी महाराज आए, इस प्रकार से धीरे धीरे रहने लगे। और आगे चल करके जिन ब्रजवासियों से कह करके आए थे, आज यज्ञ की योजना बनाई, सुंदर यज्ञ की यो है। जिन ब्रजवासियों से कह करके आए थे कि मैं परसों आऊंगा, कई वर्षों बीत गए। कुरुक्षेत्र की मेला लगी है और उस मेले में ललिता, विशाखा मैया, यशोदा और द्वारिका से सब लोग गए हैं। और सब वहां गए तो भैया जब बड़े लोग जाते हैं तो वहां पता चल जाता है कि बड़े लोग जा रहे हैं। बड़े लोग जब जाते हैं तो पता चल जाता है कि भैया बड़े लोग जा रहे हैं। और जैसे ही राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश महाराज यहां से गुजर रहे हैं, मैया यशोदा के कर्णन में आवाज गयो है। ऐसे ही आवाज गई, मैया यशोदा ने कहा ये तो मेरे कनुआ का नाम है। और हर जगह ढूंढना प्रारंभ कर दें, हर जगह खोजना प्रारंभ कर दें। जैसे ही ढूंढते ढूंढते भैया ललिता, विशाखा, रुक्मिणी इत्यादि सबसे मुलाकात हुई, वार्तालाप हुई। और जब वार्तालाप हुई आपस में तो भैया रुक्मिणी गरम गरम दूध ले जा करके राधा रानी को पिला दिया। मेला संपन्न हुआ, सब लोग लौट करके आए। और आज रुक्मिणी भगवान के चरणन को दबा रही थे। जैसे ही चरणन को दबा रही थे कि उसी समय जैसे ही तलवे पर हाथ गया है तो फूले पड़े हुए थे, फफूले पड़े हुए थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आप कहीं गए नहीं, फिर भी आपके फफूले। बोले याद करो, आप किशोरी को गर्मा गर्म आपने दूध पिलाया है और किशोरी और मेरे में अंतर नहीं है, इसलिए फफूले दूध उन्होंने पिया और फफूले यहाँ निकले हैं। इतना सुनते ही रुक्मिणी के नेत्र सजल हो गए। बोले वाह प्रभु। और किशोरी जी की वंदना करने लगे। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणे। बोले जो निरंतर राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करता है सारे शोक संताप दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करते हैं और जितने भी स्तोत्र बने हैं, गोपाल सहस्त्र नाम और राधा कृपा कटाक्ष, ये सब भगवान भोले बाबा ने ही बनाया। इसलिए कहते हैं कि किशोरी की कृपा, और जितने वक्ता हो, जितने भैया श्रोता हो, सब किशोरी के भक्त होते हैं। उनकी कृपा के बिना कृपा कटाक्ष नहीं हो सकता है। उनकी जब कृपा होगी तभी कथा सुन पाएंगे और कथा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से सब आज आपस में देवताओं ने कहा, कोई कहा ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहा विष्णु जी बड़े हैं, कोई शंकर भगवान भृगु जी महाराज परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। भगवान भोले बाबा के पास में बैठ गए। भगवान भोले बाबा ने सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, उन्होंने सम्मान नहीं किया। लेकिन जब क्षीर सागर सुंदर शयन कर रहे थे श्री द्वारिकाधीश भगवान, भृगु जी महाराज ने अपने चरणों का प्रहार किया है वक्षस्थल पर। जैसे ही हृदय में प्रहार किया है, प्रहार करते ही भगवान ने कहा कहीं चोट तो नहीं आई, और चरणों में गिर गए। भृगु जी महाराज ने कहा श्रेष्ठ श्री नर नारायण ही भगवान है, भगवान बद्री विशाल ही श्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। आगे चल करके एक इस प्रकार से भगवान सब पर कृपा करते हैं। आगे चल करके आज
भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, अरे संतों का कभी हास्य मत करना, संतों का परिहास्य मत करना। समझा रहे थे लेकिन पता है जब पिताजी समझाते हैं बालकों को तो समझ में नहीं आता। समझ कब आता है? जब समय निकल जाता है। गाड़ी निकल गई तब हम घर से निकलते हैं, तो भैया तो टिकट बेकार तो हो ही जाएगा, या अनमोल रतन भी बेकार हो जाएगा। इसलिए समय का ध्यान देना चाहिए। हमारे श्री संगम भैया समय का बहुत ध्यान देते हैं। जब हम लोग 5 अगस्त को आए थे तो भैया जहां से चले हैं जितनी मंदिर पड़े हर जगह प्रणाम, हर जगह प्रणाम। अंततो गत्वा हरिद्वार में जाते समय 8 तारीख को बोले भैया अब हमसे चला नहीं जाता, आप दर्शन कराइए। तो ये होना चाहिए, समय को पकड़ना चाहिए, समय को बचाना चाहिए। और जब हम समय को पकड़ के चलें, लोग भविष्य देखते हैं, भैया वर्तमान देखो। अगर हमारा वर्तमान सही है तो भूत भविष्य अपने आप ही सही हो जाएगा। वर्तमान गड़बड़ है तो भूत भविष्य अपने आप ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वर्तमान अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा वर्तमान सही है तो भूत भविष्य अपने आप सही होगा। इसलिए वर्तमान को अच्छा बना करके रखें, अच्छे सोच, अच्छे विचार, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। हम आप सोचते रह जाएं, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कौन पावे को प्राण, प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहिदा के कौन पावे को पार, प्रेम नदिया के सदा उल्टी बही धार। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की बही उल्टी धार, न पावे को पार। भैया भगवान की पार कौन नहीं पा सकता, इसकी नैया जो है उल्टी ही चलती है। इसलिए सुनो मैं सुनाऊं एक बात अनमोल, सुनो सुनाऊं एक बात अनमोल। ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में खेल हो, ब्रह्म निराकार रहे गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहेदा। कौन पावे को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदा। प्रेम नदिया, भैया जब प्रेम हो जाता है भगवान से तो भैया उल्टी ही नदी बहने लगती है। सोता रहेगा, जागता रहेगा, अहिर्निश परमात्मा का चिंतन करता रहेगा। इसलिए भगवान को वह निरंतर समझाते हैं। भगवान जब समझाते हैं समझ में नहीं आता, प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। और जब प्रभास क्षेत्र में गए तो वहां क्या देखा भैया? प्रभास क्षेत्र में शंभ ने साड़ी पहनी है, साड़ी पहन करके पहुंच गए वहां। संत का हास्य परिहास करने लगे, अरे बताओ छोरा होवेगी कि छोरी? बोले न छोरा होगा न छोरी। बोले मुसलम कुलनाश, न मुसल निकलेगा। भैया पहले तो विश्वामित्र जी के पास गए, कर्ण के पास गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि से रहा नहीं गया। बोले यहाँ मैं बताता हूं क्या होगा। विश्वामित्र हसितो कर्णे दुर्वासा भृंगुराम, कश्यपो वाम देवो त्रिवशिष्ठो नरादय। विश्वामित्र हसित कर्णो दुर्वासा भृंगुरा। इस प्रकार से जैसे ही विश्वामित्र जी के पास गए और जैसे ही विश्वामित्र जी के पास गए, बड़े सरल थे। दुर्वासा ने कहा यहाँ मैं बताता, और जैसे ही बुलाया बोले संत का परिहास करता है, ब्राह्मण का परिहास करता है।
जहाँ मूसल निकलेगा। और इतना सुनते ही भैया साड़ी छोड़ी मूसल निकले। रोते रोते नाना उग्रसेन के पास गए हैं और उग्रसेन के पास जाकर के उन्होंने कहा मुझे यह श्रापित हो गया। दिन में तारे टूटने लगे, सियार बोलना प्रारंभ कर दिए, यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप बुझना प्रारंभ हो गई। अब धीरे 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 श्रापित हो गया। वसुदेव जी को पता चला कि भगवान धराधाम छोड़ करके जाएंगे। नारद जी आते हैं। नारद जी आकर के सुंदर समझाया है। वसुदेव ने कहा भागवत किसे कहते हैं, भागवत धर्म की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा सुनो, पहले तो मानव तन पाना ही दुर्लभ है और मानव तन पाने के बाद अगर कहीं भारत भूमि में जन्म हो जाए और कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए भैया यह जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है। दुर्लभो मानसो देहे देहिनां क्षणभंगुरं तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। बोले मानव तन मिल जाए, प्रभु की कथा मिल जाए, तत्रापि दुर्लभम मन्ये, यह दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अगर आपको कथा मिल जाती है, नर नारायण की सानिध्यता मिल जाती है तो जरूर आपको वैकुंठ मिलेगा। और पृथ्वी का वैकुंठ वैसे ही है, इसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवता लोग भी विचरण करते रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं यही प्रश्न जनक जी महाराज ने योगेश्वरों से कहा था। मन्ये कुतश्चात् मदयोतु तस्यम्। सुंदर न योगेश्वर जाकर के सबने समझाया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिंपलायन अविरहोत्र चमस सबने अलग अलग समझाया है। बोले हे राजन, सबसे बड़ा यही है कि अपने मन को वश में कर लें। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंधहि बांधि बर डोरी, पद बंधहि बांधि बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता। बोले सबसे बड़ा सुखी वही है संसार में जो संसार में रहते हुए भी संसार को न अपनाए प्रभु। सबके ममता ताग बटोरी। बोले सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन में ला भया जो डूब गया मझधार। उनका मन में ला भया जो डूब गया मझधार। बोले जिस प्रकार से दूध में घी छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता और काष्ठ में अग्नि छुपी हुई है दिखाई नहीं देती और गन्ने में शक्कर छुपा हुआ है दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से इस संसार में इस जगत में परमात्मा की सत्ता का निरंतर अनुकरण करते रहना चाहिए, निरंतर उनका स्मरण करते रहना चाहिए। और वो एक बात उन्होंने और कहा कि अगर प्रभु से मिलना हो तो निज प्रभु में देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। बोले किससे प्रेम करूं किससे घृणा करूं, तो बोले किसी से न प्रेम करो न किसी से घृणा करो, सबको बराबर। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो जाको पास राम नाम धन हो। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत के, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न ज्यादा किसी से प्रेम करना चाहिए न ज्यादा किसी से दोस्ती करनी चाहिए। यह संसार क्या है? बोले यह संसार मेला है और जहाँ मेला हट गया
तो भैया 6 महीने बाद यहाँ कुछ नहीं रह जाता है। हाँ? यही जगत का मेला है। भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान की दिनचर्या यही हमें सिखाती है कि यहाँ कोई नहीं है परमानेंट, यहाँ एक न एक दिन जाना ही है। इसलिए प्रभु से विनती करें और भगवान को चरणों में पाने के लिए सरलतम उपाय है कि महापुरुष के चरणारविंद, पादारविंद, युगलारविंद का ध्यान करें। ध्येयं सदा परिभवक नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरन् चिनुतं शरणं मृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाप्तिपूदं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते। अगोपियां भी गोपी गीत में कहते हैं कि प्रणत देहिना पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदे चरण पंकजम समतमं च ते। बोले किसी महापुरुष के चरणारविंद को अगर हम पकड़ लेते हैं तो समझधार से पार हो जाते हैं। रमण न स्वने स्वर पयादियन। इसलिए है प्रभु। और भागवत किसे कहते हैं? बोले यो वै भगवता प्रोक्तः स भागवत। भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। जहां भक्तों का चरित्र का गुणानुवाद है वही तो भागवत है। भक्त नहीं होते तो भगवान कहां होते? इस प्रकार से भगवान संसार को बनाते हैं, चलाते हैं, बिगाड़ते भी हैं। उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु आप धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं। उद्धव उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाता हूं, मेरे कृपा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं डुलता है। मेरे कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं डुलता है। इस प्रकार से चरणों में उन्होंने निवेदन किया। बोले एक बार यदु जी महाराज घूमते घूमते जंगल में गए, वहां दत्तात्रेय जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप जंगल में रहते हो, क्या खाते हो? बोले हमने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया है। पृथ्वी वायुराकाश मापाग्नो चंद्रमा रवि कपतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुवाहरिणो मीन पिंगलां पुरुरोर्भकं कुमारे सकृतं सर्प। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया। पहला गुरु कौन? पृथ्वी। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी पर हम लोग यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं, मलमूत्र भी त्यागते हैं। पृथ्वी के अंदर सहनशीलता है। उसी प्रकार से हमारे और आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए। सन्यासियों को तो बिल्कुल सहनशीलता होनी चाहिए, नहीं तो उनका सन्यास धर्म अपनाना भी व्यर्थ है। इसलिए मैंने पृथ्वी से शिक्षा यही। मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु कभी नहीं दिखती कि लाल है, पीली है, हरी है, काली है, नीली है। वह अपना काम करती है। उसी प्रकार से सन्यासियों का काम है अथवा गृहस्थियों का भी काम है कि अपना काम करें और प्रभु का नाम लें, धराधाम से मुक्ति पालें। पृथ्वी वायुराकाश, आकाश को गुरु बनाया। आकाश से क्या शिक्षा मिलती है? आकाश अवकाश। आकाश शिक्षा में यह मिलती है कि भैया आकाश का अंत नहीं है। उसी प्रकार से भगवंत का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए उनकी कृपा प्रसाद पाने के लिए केवल स्मरण करते रहे। मापाग्नो चंद्रमा रवि। मैंने चंद्रमा को बनाया, प्रतिपदा को थोड़ा, द्वितीयों को थोड़ा बड़ा। भैया पूर्णमासी आते आते एक दिन लुप्त हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि वह चंद्रमा नहीं है, लेकिन वह बादलों में छिपे रहते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता दिन प्रतिदिन यहाँ रहती है। नहीं तो कोई चल भी न पाए न बोल पाए। मैंने
कपतो अजगर, अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम, सबके दाता विधाता परमात्मा रखवाले चिंतक सब राम जी हैं, राम जी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने पतंगो मधुकृत गज, बरसात के समय छोटे छोटे पतंगा होते, छोटे छोटे कीड़े, वह उंजेला देख करके जहां अग्नि प्रज्वलित होते हैं वहां पहुंच जाते हैं और जल करके वह राख हो जाते हैं। और मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से शिक्षा क्या मिलती है? बोले मधुमक्खी रस को एकत्रित करते हैं और शिकारी जाता है पूरा रस लेकर के चला आता है। उसी प्रकार से सन्यासियों को ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, बस नहीं तो भैया जाने के बाद बंदूकें चलती हैं। इसलिए संग्रह ज्यादा नहीं करना चाहिए। मधुकृत गज है, मैंने गजराज को बनाया। गजराज हथनी से बड़ा प्रेम करता है, लेकिन एक शिकारी गया, विशाल गड्ढा किया, काष्ठ की एक हथनी लगा दी और हाथी सोचा कि यह हथनी है, अब वो भी जाल में जाके फंस गई। मधुआ हरिणो मीन, मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या शिक्षा मिलती है? हिरण के अंदर कौस्तुभ मणि होती है, फूट जाने पर उसे लगता है कि सुगंध मिलेगा, दर 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 भटकता रहता है। त्यों क्यों भटके प्राणी दर दर पे, बैठे राम तेरे हृदय में। प्यासा रहता है। हिरण से दो शिक्षा मिलती है। जैसे गर्मी के समय ऐसा लगेगा कि वहां जल भरा हुआ है, दौड़ करके जाएगी, जल नहीं रहेगा, फिर आगे दौड़ेगी, दौड़ते दौड़ते वह अपने शरीर को छोड़ देता है। उसी प्रकार से संसारिक लोग सोचते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता है। त्यों क्यों भटके प्राणी बन बन में, राम तेरे हृदय में। रघुनाथ आपके हृदय में विराजमान है। इस प्रकार से मैंने मछली को गुरु बनाई। मछली से क्या शिक्षा मिली? भैया मछली, शिकारी जब जाता है, मछुआरा जब जाता है तो वह आटा लगाता है, और आटा लगाते ही जैसे डालता है मछली खाने के लिए आती है, और जैसे ही खाने के लिए आती है कि वह नकुले जो शीक रहते हैं उसी में भैया उसके छिद्र में मुंह में अटक जाते हैं, वो बाहर निकल आता है। उसी प्रकार से सन्यासियों को अथवा गृहस्थों को 50 साल के बाद ज्यादा चटपट में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो चटपट में पढ़ेंगे तो मन खटपट होगा और प्रभु के चरणों में मन नहीं लगेगा। पिंगला कुरुर्भकम, पिंगला नाम की वैश्या को मैंने गुरु बनाया। वो जनक जी के यहाँ विदेह नगर में रहा करती थी। 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक इंतजार किया, कोई ग्राहक नहीं आया। वहां से एक अर्थी जा रही थी, अर्थी को देखते ही वैराग्य धारण हुआ और पद्मासन पर बैठ करके वो प्रभु को परम गति को प्राप्त हो गए। पिंगला नाम वैश्यातीत विदेह नगरे पुरः। इसलिए मैंने कुरुर्भक कुमारी सरकृत सर्प, मेरी कन्या को गुरु बनाया। कन्या से क्या शिक्षा मिलती है? बड़ी कहीं होती है, पलती है। अब भैया धीरे धीरे जब विवाह हो जाता है तो जहाँ पढ़ाई लिखाई बड़ी जन्म हुआ वहाँ से ममत्व दूर हो जाता है। जहाँ विवाह हो जाता है तो 10-15 साल बाद ममत्व वहाँ बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यह संसार क्या है? बोले नासवान है। एक न एक दिन यहाँ से हमें और आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने सर्प को गुरु बनाया। सर्प कभी बिल नहीं बनाता, जा करके रहने लग जाता है। उसी प्रकार से सन्यासियों को चाहिए भैया बड़ी कोठी को के चक्कर में न पड़े, क्योंकि कोठी के चक्कर में पड़ेंगे तो मामला गड़बड़ होगा, भगवान से दूर होते चले जाएंगे।
मैंने बालक को गुरु बनाया, शरीर को गुरु बनाया, पानी को गुरु, वाणी को गुरु बनाया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को और को शीतल करें भैया बहु शीतल हो। मैंने क्या शिक्षा पाया भैया, जैसा पियो पानी वैसा बने वाणी। इसलिए पानी हमारा शुद्ध होना चाहिए। जब पानी हमारा शुद्ध रहेगा तो वाणी भी हमारी शुद्ध होगी। लेकिन आजकल की स्थिति विपरीत है कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो। सीधे तो कोई बोलेगा ही नहीं भैया, लेकिन नहीं, इस प्रकार से उद्धव जी भगवान के चरणों में आए। बोले प्रभु आप धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। बोले आप बद्रिकाश्रम में चले जाओ। कलयुग में जो बद्रीनाथ धाम में कीर्तन करेगा, भजन करेगा, कथा सुनेगा, उसको भगवान की शरणागति, भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। और जो यहाँ निवास करते हैं, रहते हैं भैया, वह तो धन्य है, वह स्वयं देव स्वरूप है। क्योंकि यहाँ रहना भी सरल नहीं है। और इस प्रकार से उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम में आए हैं और यहाँ आकर के रहने लगे। अब भिक्षु गीत, एल गीत इत्यादि गीतों का गायन किया है। आगे चल करके आपस में ही अस्त्र शस्त्र से लड़ना प्रारंभ कर दिए। यदुवंशी ऐरका नाम की घास को उखाड़ा है, लड़ना प्रारंभ किए। अंत में बलराम जी चतु पंचा विशेषित है, 4-5 ही यदुवंशी बचे। बलराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। बोले प्रभु मैं पहले चलूं वैकुंठ में, वहां जाकर के आपके सुंदर तैयारी करूंगा। बलराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वह सीधे वहां पहुंच गए। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बहलिए ने सोचा कि मृग का नेत्र है, बाण को चलाया है, दाहिने पांव में लगा है। वह जब जान गया भगवान है, रोने लगा। बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम भैया बाली हो और हम राम हैं। वह जो कर्जा था वह भी दूर हो गया। भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे ना तो जरूर फल मिलेगा, जरूर फल मिलेगा। इस प्रकार से भगवान धराधाम को जाते हैं। आगे चल करके आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं क्यों राजन अब तो आप चले जाएंगे? बोले प्रभु पहले तो उन्होंने कहा मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो पशु बुद्धि मिमाम जही तुम तू राजा मरीष्यति। अरे 7 दिनों तक तुमने कथा सुनी और 7 दिनों के बाद कर रहे हो मेरी मृत्यु? पशुओं जैसे बात करते हो। भैया आत्मा कभी जन्म ही नहीं लेती है, यहाँ से निकलती है वहां जाती है, वहां से निकलती है वहां जाती है। इसलिए इस प्रकार से सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी धराधाम को गए हैं। आगे चल करके राजा बनाना नहीं पड़ेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। धीरे 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 कलयुग का प्रारंभ होगा। धीरे धीरे ये जो बद्री विशाल के नर नारायण के जो पर्वत हैं आपस में मिल जाएंगे, सृष्टि का प्रलय कालीन हो जाएगा। जोशी मठ में जो नरसिंह भगवान है उनका हाथ धीरे धीरे पतला होता चला जा रहा है, और जिस दिन बिल्कुल हाथ पतला हो जाएगा यह सृष्टि का प्रलय कालीन हो जाएगा। फिर भगवान पुनः सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पुनः चतुर्युग यहाँ प्रारंभ होंगे। इस प्रकार से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले जिस प्रकार तीर्थों में गंगा जी, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग हैं, उसी प्रकार से पुराणों में यह श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। बोल भागवत भगवान की जय। विशेष सूची इत्यादि बताई है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मावक सनातने असारे संसारे विषय विसंगा कुलधियं क्षणार्थं क्षेमार्थं
पिबत गाता सुख कथम। यह संसार असार है, इस संसार से सार पाने के लिए संसार के रचयिता श्री रघुनाथ की शरणागति ले लें। जब हम उनकी शरणागति ले लेंगे तो अपने आप यह जो संसार है तो अमृत स्वरूपा संसार हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर कथा को सुनाई है। आइए इस श्लोक को हम गुनगुनाते हैं, इसके बाद आप लोग गुनगुनाइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। अनेन कृतेन श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव श्री बद्री विशाल चरणार्पणमस्तु। भगवान बद्री विशाल के चरणों में समर्पित करो। प्रभु यह आपकी वाणी, आपकी कथा और आपको ही समर्पित है। और हमारे श्री संगम भैया का कहना ही क्या है, और श्री बद्री भैया, श्री आजाद भैया, बिल्कुल प्रभु की ही कृपा है जो इस धराधाम में कथा श्रवण किया। इस धराधाम में कथा को श्रवण किया है। और हमारे श्री पूज्य श्री महाराज जी, जिनके सानिध्यता में सारे कार्य भार्य संपन्न हुए, और उनकी बड़ी अहम भूमिका है इस कार्यक्रम में। जब हम लोग आए थे तब भी, और जब कथा करने आए तब भी। और बद्री विशाल भगवान की महती कृपा हुई, और माध्यम हमारे श्री संगम भैया हुए कि जो इस दास को यहाँ बुला करके बद्रीनाथ के सानिध्य में कथा इस दास की टूटी टूटी वाणी से कराया। क्योंकि इनके सानिध्यता में रहना ही, उठना बैठना कथा करना सरल नहीं है। जब उनकी विशेष कृपा होती है तभी उनका दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विश्राम हमारे श्री आशीष भैया जी, बड़गैया जी, श्री सुजीत भैया जी, श्री तिवारी जी, और हमारे श्री आचार्य कन्हैया लाल जी, सबसे अगर आप लोगों को कोई भाषाओं में कभी कभी उच्चैश्वर भाषाएं प्रयोग हुई होंगी, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप यहीं छोड़ दीजिएगा। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं। दास से आता कुछ नहीं है, दास से कुछ बनता नहीं है। संतों की वाणी से, बड़ों के वाणी से सुना वह आपको समर्पित है। आइए हरि नाम गुनगुनाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है। मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा
राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे, हे किशोरी जी यह सब कुछ आप है, कौन है किस पर नहीं कृपा आपकी, सब पर आपकी कृपा है। और एक प्रार्थना करें, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। बद्री विशाल भगवान की। और प्रभु से एक और प्रार्थना करिए, और क्या कहिए, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा रानी आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्याम आपकी, अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी, अपने ही चरणों में रखना महिमा रानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री
शरण प्रयाग जय जय रुद्र प्रयाग जय जय रुद्र प्रयाग जय जय रुद्र प्रयाग जय जय रुद्र प्रयाग जय जय विष्णु 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 प्रयाग जय जय भद्री विशाल प्यारो भद्री विशाल 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 भद्री विशाल भगवान की जय।